Hello guys, today we are going to start our discussion with the structure of power system. तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम को समझने के लिए इसके कंपोनेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कौन कौन से कंपोनेंट से हम स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम को समझ सकते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम में तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स का जो नाम होता है वो होता है जनरेशन होता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और थर्ड जो कंपोनेंट्स है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है उसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन के सहारे इलेक्ट्रिसिटी को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड भेजते हैं। यानी कि जनरेशन आपका सेंडिंग एंड है और रिसीविंग एंड यानी कि कंज्यूमर आपका रिसीविंग एंड हो गया। तो रिसीविंग एंड भेजते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से हम लार्ज कंज्यूमर, मीडियम कंज्यूमर या फिर स्मॉल कंज्यूमर को हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी पावर कैपेबिलिटी। ओके, तो जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो किसके द्वारा जनरेट होता है? थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। दूसरा हो गया हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आ जाओ तो आपके हो जाते हैं सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। तो ये सारे जो मोड है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो कंट्रीब्यूशन आपका थर्मल पावर प्लांट का होता है। तो थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? कोल या फिर कोयला को बर्न करके आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मगर वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत ही हार्मफुल गैसेस उससे रिलीज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को, है ना, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी के टाइम पे धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को पिक्चर में लेके आ रहे हैं ताकि उसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ठीक है, तो कई जगह पे आपके सोलर पावर प्लांट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं या फिर उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो जनरेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 11 kV से लेके 25 kV के बीच में। तो 11 से 25 kV के बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर, है ना। इस टाइप का लूप टाइप का बना है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और स्टेप अप करने के बाद उसको ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं। और जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं तो रिसीविंग स्टेशन जो भी वोल्टेज को स्टेप अप करके हमने ट्रांसमिशन लाइन में भेजा है तो रिसीविंग स्टेशन उस वोल्टेज को रिसीव करता है और उसको स्टेप डाउन करके फर्दर आगे बढ़ा देता है। यानी कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में उसको स्टेप डाउन करके आगे उसको ले जाता है। तो आगे ले जाने के बाद जो वोल्टेज का जो लेवल आपको दिख रहा होगा ये है 33/11 kV और 6.6 kV। तो क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गए या फिर पेपर मिल हो गए, इनको पावर की यानी कि हाई रेटेड पावर की ज़रूरत होती है अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए उनको
हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हाई वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट होने की ज़रूरत है। तो जो 33 kV 11 kV ये सारे क्या होते हैं, ये हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आते हैं। तो हाई वोल्टेज को हम बिग कंज्यूमर यानी कि जो भी बड़ी बड़े फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भेज देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क उस पावर के थ्रू करते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस में भेज देते हैं। जो वोल्टेज यदि इतने वोल्टेज की यदि ज़रूरत है बिग कंज्यूमर को, तो बिग कंज्यूमर को भेज दिए। अदरवाइज वो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में चला जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन यानी कि जो ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर से हमने 33 और 11 kV को स्टेप डाउन करके कितने वोल्टेज के लेवल में ले आए, 11 kV से 400 वोल्टेज के बीच में ले आए। तो अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि हम इसके द्वारा, ठीक है, जैसे कि 3 फेज जो भी इंडक्शंस मोटर हो गए, सिंक्रोनस मोटर हो गए, तो इसके द्वारा हम हमारा जो भी काम है वो कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो वोल्टेज होता है 230 वोल्ट, ये सिंगल फेज के लिए होता है, ये सीधा आपको कहाँ पे भेज देंगे, आपके घरों तक भेज देंगे। तो हमारे जो घरों में जो भी वोल्टेज आता है वो आता है 230 वोल्टेज सिंगल फेज, ठीक है। और आप लोगों ने शायद या फिर कॉलोनीज में देखा होगा कि पोल माउंटेड सब स्टेशंस बने होते हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन यानी कि ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहता है, तो उसमें 11/400 वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन से वहाँ पे ट्रांसफार्मर में जाता है। फिर ट्रांसफार्मर से हम 230 वोल्टेज या फिर सिंगल फेज में कन्वर्ट करके, उस 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करके हम कहाँ पे भेज देते हैं, कंज्यूमर को भेज देते हैं। तो इस टाइप से हम स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो वोल्टेज का जो रेंज होता है वो 11 से 25 kV के बीच में होता है। फिर उसको स्टेप अप करके हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा रिसीविंग स्टेशन में भेजते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, रिसीविंग स्टेशन से फिर फर्दर हम उसको स्टेप डाउन करवाने के बाद आगे, जैसे कि 33/11 kV का जो भी वोल्टेज की जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बिग कंज्यूमर के बाद भेज देते हैं। अदरवाइज उसको आगे मूव करवा के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में भेज के उसको हम इस ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करते हैं। और स्टेप डाउन करने के बाद 2 वोल्टेज का लेवल मिलता है, एक आपका 400 वोल्टेज फॉर 3 फेज के लिए और 230 वोल्ट मिलता है फॉर सिंगल फेज के लिए। तो जो हमारे जो कंज्यूमर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, वो सर्विस मेन से हम कंज्यूमर यानी कि हमारी बात हो रही है, तो कंज्यूमर के घरों में 230 वोल्ट सिंगल फेज आता है। इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर पावर सिस्टम का बना हुआ है। ओके।